हेलो एवरीवन, नीट 2024 के एग्जाम से ठीक पहले एनटीए की ओर से स्टूडेंट्स के लिए यानी नीट एप्लीकेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी क्या कहता है और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस उसमें मेंशन किया गया है एनटीए की ओर से, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पब्लिक नोटिस में रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड्स का ये जो सेक्शन है, यहाँ पर एक नई एडवाइजरी एनटीए की ओर से जारी की गई है। जब आप इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको पब्लिक नोटिस इंपॉर्टेंट एडवाइजरीज फॉर द कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन। अब एडवाइजरी क्या कहता है और क्या जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से लेके जाने हैं, इन सब के बारे में कंप्लीट गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है एनटीए की ओर से। 3 मई का नोटिस, लेकिन 4 मई को ये पब्लिश होता है एनटीए की साइट पर। एडमिट कार्ड जितने बच्चों ने डाउनलोड किया है, अगर उनके एडमिट कार्ड पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो रोल नंबर का बार कोड है वो अगर ठीक तरीके से विजिबल नहीं है या फिर वो डाउनलोड करते समय प्रिंट नहीं हुआ, ऐसे कैंडिडेट्स को एनटीए ने कहा है कि आप अपना एडमिट कार्ड दोबारा फिर से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अगर फोटोग्राफ नहीं होगा, सिग्नेचर नहीं होगा एडमिट कार्ड पे और जो रोल नंबर का बार कोड है वो अगर विजिबल नहीं होगा तो फिर आपकी एंट्री नीट के एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होगी। पहला पॉइंट जो कि एनटीए ने बोला है, और एनटीए ने साफ साफ कहा है कि अगर आपके एडमिट कार्ड में ये चीज नहीं है तो फिर आप उसको इंश्योर कीजिए दोबारा से डाउनलोड करके। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स को दिए गए हैं। एडमिट कार्ड पर टोटल 3 पेज का ये एडमिट कार्ड है और इन 3 पेज के एडमिट कार्ड में फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, फर्स्ट पेज पे सेंट्रल डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन है। सेल्फ डिक्लेरेशन कैंडिडेट को फिल करके लेके जाना है। कैसे फिल करना है, कहां पर क्या लिखना है, थंब इंप्रेशन कैसा लगाना है, ये कंप्लीट डिटेल मेडिकल विंग की ओर से पहले से वीडियो में रिलीज की जा चुकी है। अब एनटीए ने ये बोला है कि भाई ये जो 3 पेज का आपका एडमिट कार्ड है, ये तीनों पेज आपको डाउनलोड करना है, राइट, तीनों पेज लेके जाना है। सेकंड पेज में पोस्ट कार्ड फोटो जो है, पोस्ट कार्ड साइज की फोटो आपको लगा के लेके जाना है, मैंडेटरी है। फर्स्ट पेज में जो आपकी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ का कॉलम दिया है वहां पर फोटोग्राफ लगाना मैंडेटरी है। सिग्नेचर जो होगा वो आपका नीट के एग्जामिनेशन हॉल में होगा, राइट। सेकंड पेज पर वो लगाना जरूरी है। इसके साथ ही आपको गाइडलाइन जो दी गई है कि भाई आपको क्या क्या लेके जाना मैंडेटरी है। लेके जाने के लिए पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल अगर आप चाहें तो ले जा सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एडिशनल फोटोग्राफ ये मैंडेटरी है। पासपोर्ट साइज का एडिशनल फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, जैसा कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपलोड किया था, वही फोटोग्राफ की कॉपी आपके पास पासपोर्ट साइज की एक होना मैंडेटरी है, क्योंकि वो आपका अटेंडेंस शीट पर वहां लगेगा। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो एडमिट कार्ड है उसमें पोस्ट कार्ड साइज की जो फोटोग्राफ है वो आपको घर से चिपका के लेके जाना है सेकंड पेज में, ये मैंडेटरी है, राइट। तीसरा, अगर हम बात करें कि जो टाइम है, जिस टाइम पे आपका एग्जामिनेशन का टाइम है, वो उस टाइम के थोड़ा सा पहले पहुंचना आपके लिए जरूरी है, एनटीए ने बोला है, ताकि प्रॉपर फ्रिस्किंग हो सके, जांच हो सके एग्जाम से ठीक पहले। जो फोटोग्राफ और जो थंब इंप्रेशन है, राइट, वो वहां पर ये चीज आपको इंश्योर करनी है। एनटीए ने बोला है कि फोटोग्राफ और थंब इंप्रेशन स्मग्ड नहीं होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि थंब इंप्रेशन जो आप लगा के लेके जाएंगे प्लस जो फोटोग्राफ आप पासपोर्ट साइज लगा के लेके जाएंगे वो आपका जो है वो स्मग्ड नहीं होना चाहिए, यानी क्लियर विजिबल होना चाहिए। फोटोग्राफ नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने अपलोड किया था बिल्कुल उसी के हिसाब से होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सबको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। आधार कार्ड मैंडेटरी है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो उस केस में आप बाकी के जो ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पैन कार्ड है या फिर पासपोर्ट है, रेशन कार्ड है या फिर स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है वो भी आप लेके जा सकते हैं। एनटीए ने ये साफ साफ बोला है अपनी एडवाइजरी में, राइट। आईडी, कोई भी इस तरह की आईडी जिसकी फोटोकॉपी है, अटेस्टेड है या फिर मोबाइल फोन में अगर आप दिखाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है एनटीए की ओर से, यानी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको ओरिजिनल लेके जाना है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उनके लिए जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनको लेके जाना है। प्लस इसके बाद एनटीए ने खास तौर पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं कि कोई भी बायो ब्रेक जो है वो ड्यूरिंग फर्स्ट 1 आवर आफ्टर बिगनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन एंड लास्ट हाफ एन आवर, यानी एग्जाम शुरू हो जाएगा
उसके बाद 1 घंटे के अंदर प्लस एग्जाम खत्म होने से आधे घंटे पहले कोई भी बायो ब्रेक्स स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। इंपॉर्टेंट एडवाइजरी एनटीए की ओर से कुछ और भी दी गई है कि जैसे कि एआई बेस्ड रियल टाइम एनालिसिस यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है एनटीए एग्जामिनेशन सेंटर पे, एग्जामिनेशन के दौरान और एग्जामिनेशन के बाद भी चीटिंग या फिर किसी भी तरीके का अगर जो माल प्रैक्टिस है, राइट, अगर उसका यूज होता है तो फिर उस केस में एनटीए जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी अनफेयर मींस सस्पिशियस एक्टिविटीज अगर आप पाए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में ड्यूरिंग एग्जामिनेशन या फिर पोस्ट एग्जामिनेशन अगर पकड़ते हैं, तो उस केस में एनटीए की ओर से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सो इस वजह से कोई भी माल प्रैक्टिस या फिर किसी तरह का अनफेयर मींस का यूज ना करें। काफी अच्छे से आप लोगों ने प्रिपरेशन करी होगी नीट के एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन में आप अच्छे से परफॉर्म कीजिए, राइट, और अच्छे से ओएमआर मार्क जब मार्किंग करेंगे तो उसका भी आपको ख्याल रखना है कि वो करेक्ट ओएमआर आप मार्क करें। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024 एग्जामिनेशन। मेट कविंग की ओर से मैं अमित आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपका नीट का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो और आपके टारगेट हिसाब से आपके रैंक है और उसके बाद आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सके। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेट कविंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकल विंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।